एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुराना खंडहर जैसा घर था। गांव के लोग कहते थे कि उस घर में एक भूतनी का वास है। कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के समय। कहा जाता था कि वहां से अक्सर एक महिला की सिसकियों और खतरनाक हंसी की आवाजें आती थीं। इस घर से जुड़ी एक प्रचलित कहानी थी। वर्षों पहले उस घर में एक लड़की, राधा, अपने माता पिता के साथ रहती थी। राधा बहुत सुंदर और हंसमुख थी, लेकिन किस्मत ने उसे अकेला कर दिया। एक दिन किसी अनहोनी घटना में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई और राधा इस दर्द को सहन नहीं कर सकी। उसने उसी घर में अपने प्राण त्याग दिए। तभी से लोग कहते हैं कि राधा की आत्मा उस घर में भटक रही है। गांव में एक लड़का, अर्जुन, था जो इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह खुद को बहादुर साबित करना चाहता था, इसलिए उसने फैसला किया कि वो एक रात उस घर में जाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी। अर्जुन एक ठंडी और अंधेरी रात में उस खंडहर के अंदर गया। अंदर घना अंधेरा था और हर कदम पर चीखती हुई लकड़ी की आवाज आती थी। जैसे ही वह एक कमरे के पास पहुंचा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अचानक उसे एक कोने में सफेद साड़ी पहने एक महिला की परछाई दिखी। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। महिला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें गहरी लाल थीं और उसका चेहरा डरावना था। अर्जुन को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। तभी महिला ने एक तेज चीख मारी और सारे कमरे में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। अर्जुन ने अपने साहस को जुटाया और पूछा, तुम कौन हो? मुझे क्या चाहिए? भूतनी ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं राधा हूँ। मुझे मेरे माता पिता के साथ न्याय चाहिए। उसने अर्जुन को अपनी कहानी सुनाई कि कैसे कुछ लोगों ने उसके परिवार को धोखा देकर उनकी जमीन हड़प ली थी। अर्जुन को समझ आ गया कि राधा की आत्मा क्यों भटक रही है। उसने वादा किया कि वह गांव वालों को सच्चाई बताएगा और राधा को न्याय दिलाएगा। अगले दिन अर्जुन ने सबको राधा की कहानी सुनाई। गांव के लोग मिलकर दोषियों को सजा दिलाने में सफल हुए। इसके बाद वह खंडहर धीरे धीरे सामान्य हो गया। लोग कहते हैं कि राधा की आत्मा को शांति मिल गई और अब वह भूतिया घर भी सुरक्षित है। लेकिन अर्जुन की हिम्मत और दयालुता की कहानी हमेशा के लिए यादगार बन गई।